माय नेम इज सुधीर एंड आई एम एन अल्कोहलिक। हाँ सर। अभी 24 साल से थोड़ा आवाज़ मेरा कम हो गया। पहले बहुत तेज़ होता था मेरा आवाज़, तो लोग अपना घर भी अभी थोड़ा मैं संयम संयम में जीना सीख रहा हूँ। ये जो कुछ अभी आप कर रहे हैं, जो कुछ मेरे लिए चैट बॉक्स में भेज रहे हैं, जो कुछ आप कुछ ये कुछ बोल रहे हैं, दिस इज़ नॉट लेस देन फोर्थ डायमेंशन फॉर मी। ये फोर्थ डायमेंशन मतलब बिल साहब भी मतलब एक अल्कोहलिक हैं, और कहते हैं ना हर अल्कोहलिक जो है उसके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है ना। वो एक क्रिएटिविटी एक्स्ट्रा होती है, वो ज़्यादा होती है एक नॉर्मल इंसान से। लेकिन वो क्योंकि पर्सनालिटी हम लोगों की वो है, डिस्टॉर्टेड पर्सनालिटी है, वो शराब ने हमें जो है ना बर्बाद करके रख दिया। तो ये बिल साहब भी जो अपना जो कहना चाहते हैं फोर्थ डायमेंशन वाली बात, वो बात वही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, ये याद रखना कि यू आर सफरिंग फ्रॉम ए इनक्योरेबल डिजीज। इनक्योरेबल डिजीज है तुम्हारे को, अल्कोहलिज्म। द डिजीज नेम इज अल्कोहलिज्म। इट विल नेवर बिकम वाजम, इट विल रिमेन इज्म। वो फोर्थ डायमेंशन अपना उसने पहले चैप्टर में उन्होंने मतलब उसको बता दिया कि जो कॉन्शियसनेस जो उनको हुई जब भी वो टाउन हॉस्पिटल में भर्ती थे, अपना इलाज करवा रहे थे, तो उसी तरीके से वो कह रहा है ये जो जैसा मेरे को हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सेम ही ऐसा होगा, कि आपको भी ऐसा लाइटिंग वाला जो उन्होंने अपना डिस्क्राइब किया। बट वो मतलब उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग से है। वो कह रहा है कि तुम्हारे को जो बीमारी है, जो वो अपना जब बताया उन्होंने कि मेरे को जो बीमारी है वो स्पिरिचुअल सिकनेस है, वो स्पिरिचुअल मैलेडी है। जो स्पिरिचुअल मैलेडी का जो इलाज बताते हैं वो अगले चैप्टर में बता देते हैं, देयर इज ए सोल्यूशन में। फिर वहां भी ये वाला वर्ड आ जाता है, फोर्थ डायमेंशन। जो आज अब आपने टॉपिक मेरे को दिया है बोलने के लिए, सिर्फ 2 जगह उन्होंने पूरी बिग बुक में लिखा है, और कहीं नहीं है इसका व्याख्यान। पहले चैप्टर में अपने बारे में बताते हैं कि व्हेन देयर इज स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आई कम आउट ऑफ द मेस, फिर मैं मेस से बाहर आना शुरू कर देता हूँ। वही मेरे लिए वो डायमेंशन वाली बात है। अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान जो होता है, चाहे वो भले ही शराब भी पीता है या कुछ भी करता है, वो 3D में ही जीता है। जो हम सुनते हैं कि 3D है, 3D में एक लाइफ लाइफ जीता है इंसान। लेकिन मेरे पास एक इतना पावरफुल प्रोग्राम है, सो विद द हेल्प ऑफ माय हायर पावर मेरे को ना इसका इसका अनुभव होता रहता है। बिल स्टोरी में अपना उन्होंने लिख दिया, उसके बाद देयर इज ए सोल्यूशन में लिख दिया। ठीक है, अब मैं अपना आपको बताता हूँ कि मैं ये एक्चुअली मैंने ये चीज क्लियर की थी अपने स्पॉन्सर के साथ, कि ये फोर्थ डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस जो है, ये मतलब क्या होगा, ऐसे लाइटें वाइटें जलेंगी मेरे भी, मतलब या कुछ कोई भूत वूत आएगा, या कोई 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 क्या चीज होएगी ये, मतलब कहते कुछ नहीं है ऐसा कुछ। वो लैंग्वेज है, तो जैसे शॉर्ट कमिंग को कहीं वो कैरेक्टर डिफेक्ट बोल देते हैं वो बार बार वो यही कह रहे हैं कि भैया कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो। जैसे अभी वो बता रहे हैं कि मुझे को पहला घूंट जो है ना वो अंदर चला गया, तो वो सब डायमेंशन जो है ना सब, फिर पता नहीं मैं कौन सी डायमेंशन में पहुंच जाऊंगा। मुझे उससे बचने के लिए और अपनी बीमारी के ऊपर काम करने के लिए वो उन्होंने जो ये अपना बुक लिखी है, जो 164 पेज की हम बात करते हैं, तो उसी के अंदर ना सारा सारा का सारा सार उसी के अंदर दे दिया है उन्होंने। लेकिन ये जो शब्द है, ये शब्द इसीलिए उन्होंने अपने पहले उसमें मेंशन कर दिया है कि जो ये अपना फोर्थ डायमेंशन वाली बात जो है उन्होंने पहले इसीलिए अपने उसमें कर दिया है कि इन माय एक्सपीरियंस, वो कह रहे हैं कि विच हैज इट्स एसेंस ए टाइमलेस डिविजनलेस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो कहते हैं जब जब इंसान को जब यूनाइट करता है ये चीजें, जो उसकी जो इमोशंस हैं, फिजिकल मेंटल और इमोशनल पार्ट जो उसको यूनाइट तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो जब गॉड कॉन्शियस जो जो हम बार बार ये बात करते हैं कि विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड दिस प्रोग्राम इज नॉट पॉसिबल, आई कैनॉट स्ट्रेस ओवर विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड। जो मेरा 3 पर्टिनेंट आइडियाज में भी पढ़ते हैं कि इफ गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर सॉट, बार बार वो गॉड 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 कह रहे हैं। गॉड ही है, गॉड ही है, वो हायर पावर कह लो तुम। इट बट दिस पावर हैज टू बी ग्रेटर देन यू। उसका कहने का मतलब यही है, दिस पावर हैज टू बी ग्रेटर देन यू। मतलब यू कैनॉट बी हायर पावर ऑफ योर सेल्फ, इट हैज टू बी ग्रेटर देन यू, एंड यू हैव टू जस्ट रिलाई ऑन दैट पावर। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का, आज ना सुबह मैं डीआर पढ़ रहा था, तो वहां भी हम डेली रिफ्लेक्शन की मीटिंग करते हैं, तो उसका भी उससे भी ये काफी रिलेट करता है। जो जो अपेंडिक्स में जो आज लिखा हुआ था कि with a few exceptions our members find that they have tapped an unsuspected inner resource। को एक अनसस्पेक्टेड जो जो एक एक जो मेरे अंदर खजाना है ना, वो जो खजाना है वो
वो इतना पावरफुल है, लेकिन वो उसकी पावर मेरे पास नहीं है, उसकी पावर मेरे पास नहीं है। इट इज देयर, नो डाउट इट इज देयर। अगर वो नहीं रहता तो ये मैं आज सोबर नहीं रह पाता, मेरे को सोबराइटी अचीव नहीं होती। मेरे को तो सिर्फ भगवान ने बचा लिया और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भेज दिया। यही बताया गया था कि जिसके ऊपर भगवान की ग्रेस हो जाती है, सोबराइटी इज ऑलवेज बाय गॉड्स ग्रेस ओनली। जिसके पास ग्रेस हो गया, नहीं तो मर जाता है आदमी। मुझे नहीं पता पागल खाने में कितने लोग अभी तक गए हैं, एक आदमी नहीं मिला मुझे 24 सालों में। कोई कहते हैं जी ये पागल हो जाता है, अरे पागल तो पहले ही है शराबी। शराबी अगर पागल नहीं होता तो व्हाई वुड ही राइट स्टेप नंबर 2? ऊपर ये अलग अलग तरह का पागलपन है। लेकिन अगर कोई कहे कि शराब पीते पीते पागल खाने पहुंच गया, नहीं पहुंचता है, मैंने नहीं देखा। आई एम वेरी सॉरी, किसी ने अगर देखा हो तो मुझे नहीं पता कि किसी के घर वालों ने या खुद पागल खाने में भर्ती हो गया हो। वो सिर्फ शमशान घाट ही जाता है, ग्रेव में ही जाता है शराब पीते पीते। तो मेरे को ऊपर भगवान की कृपा हुई, तो मेरे को ये समझ में आया कि यार ये वाकई गॉड्स ग्रेस है। और मेरे को जो है ना अब सिर्फ इसको मेंटेन करने का काम बता रहा है ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है। I have to just maintain it with the help of my people who are already sitting here. जैसे मैं 14 जनवरी 97 को आया था, तो मैं तो आई वाज इन ए वेरी शेबी दिस थिंग। मेरे को तो लग भी नहीं रहा था कि मैं कल आऊंगा भी सही इधर के नहीं। सिर्फ मैं ये कि दारू पी के जरूर गया था, जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं अल्कोहलिक हूँ। कहीं लोग वहाँ ये ला कह दे कि भाई साहब शराब तो पी नहीं हुई आपने, आप यहाँ आए हैं, आप हाउ वुड वी बिलीव कि यू आर एन अल्कोहलिक। इसलिए मैं दारू वारू पी के ही गया था और घर में भी रख के गया था। तो लेकिन कुछ हुआ यार, कुछ मैसेज था या अट्रैक्शन था, क्या था मतलब आई डोंट नो। तो वो नजर आने शुरू हो गई मेरे को पावर थोड़े दिनों में ही, कि मैं कहा यार हाँ, पहले दिन ही ये चमत्कार हो गया था मेरे साथ। तो मैंने तो 15 तारीख से शराब पी नहीं। तो वो मेरे लिए ना वो एक पावरफुल एक एक वो बन गया ये फेलोशिप ना, एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस। एक पावर मेरे को नजर आने लगी इसके अंदर कि यस, देयर इज ए पावर ग्रेटर देन मी इन दीज रूम्स, देयर इज ए पावर ग्रेटर देन मी विद दीज पीपल। इनके इनके पास है यार पावर है। I have to just ask them. I have to just ask for help. तो ऐसे फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस से एक और मिल गई, विच इज द नेम ऑफ द बिग बुक। उसका भी नाम वही। फिर उसमें मेरे को जैसे जैसे मैं पढ़ता रहा। और शुरू शुरू में तो मैं पढ़ ही रहा था खाली, बट आई वाज नॉट हैविंग द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि आई वाज नॉट अप्लाइंग दोस थिंग्स इन माय लाइफ। मैं पढ़ रहा था, मुझे पढ़ना बड़ा अच्छा लग रहा था। टू डू एनीथिंग एल्स अदर देन दिस, आई टू जस्ट एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, कि शराब छोड़ के अब जो है अपने आप ही ऑटोमेटिक ही काम करना शुरू कर देगा प्रोग्राम। लेकिन ऐसा दोस्तों संभव नहीं था, ऐसा हुआ नहीं। ओनली थिंग, आई डिडंट गो बैक टू ड्रिंकिंग, बट आई वाज वेरी क्लोज टू ड्रिंक because my behavior and my attitudes, my actions, they were all what should I say, were not acceptable, were not healthy actions, which are not recommended in sobriety. वो मेरे को नजर आने लग गया था कि मैं कहा यार ये कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो रहा है। ये बार बार जो मेरा वर्क प्लेस पे भी प्रॉब्लम आ रही है और घर पे भी जो है दे आर नॉट हैप्पी विद माय सोसाइटी। तो ये क्या चक्कर है, मैं शराब तो पी नहीं रहा। तो शराब ही की समस्या थी, शराब मैंने बंद भी कर दी। लेकिन वो मेरा जो कमांडिंग वाला पोजीशन, और जैसे कमांडर होता है ना कि ये ग्लास यहाँ कैसे आ गया, हाउ कैन यू कीप द ग्लास इन ए ड्राइंग रूम, यार जैसे किचन उधर, वहाँ किचन में लेके जाओ। वो देखा इस तरह का, ये तो बिल्कुल ही मतलब हिसाब किताब ही इसका अलग ही हो गया। तो अच्छा था शराब ही पी रहा था कम से कम, ये टोका टाकी तो करता ही नहीं था बिल्कुल। ये अलग चीज हो गई है बिल्कुल। तो आप बैठे क्यों, आप खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप खड़े हो तो बैठ जाओ, आप सो जाओ, लेट हो गए हो। तो ये सब चीजें मैंने यार ये देखी, मैंने कहा यार ये गड़बड़ हो रही है मामला, तो अब जो है कुछ करना शुरू कर दो। फिर मैंने जो है अपने स्पॉन्सर से जब डिस्कस किया, कह रहे हाँ दिस इज व्हाट आई हैड बीन आस्किंग यू फॉर क्वाइट सम टाइम, बट यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर डूइंग मीटिंग्स गुड, यू आर नॉट ड्रिंकिंग गुड, बट ये जो टांगे हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं, ये करने के लिए है, ये कोई पढ़ने के लिए नहीं है। अगर पढ़ने वाला प्रोग्राम होता तो फिलॉसफी, और लिखा है ना हमारे बिग बुक में भी कि फिलॉसफी जो है ना हमें सोबर नहीं रख सकती। कि फिलॉसफी से मैं अगर पढ़ लूं और दूसरे की सुन लूं खाली, उससे सोबर नहीं होगा। मतलब इस टोटल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। अवेयरनेस जो है, मतलब हम में से कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जो अवेयरनेस है, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ इज द इसेंस ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मेरा सबसे पहले मुझे रिलाई करना है कि यस देयर इज ए पावर। एक पावर है जो मुझे यहाँ तक लेके आई है, और वो पावर मेरे को बहुत आगे तक लेके जा सकती है अगर मैं इसके ऊपर ना एक्शन साथ साथ लेता रहूं। जस्ट नॉट, ऐसा नहीं कि सिर्फ फेथ कर लूं और मैं सोचूं कि अपने आप हो जाएगा, मैं तो प्रार्थना कर ही रहा हूँ। पर प्रार्थना विद एक्शन, वो एक्शन साथ साथ करना पड़ता है। मैं दो किस्से सुनाता हूँ जो मैं बताता हूँ। मेरे को ऐसा
जो जिसको मैं फोर्थ डायमेंशन का ही नाम दे सकता हूँ कि फोर्थ डायमेंशन मेरे को कैसे हुआ। मेरा छोटा ब्रदर है, वी लिव इन ए जॉइंट फैमिली बट ऑफ कोर्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स इन द सेम हाउस। तो एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया अबाउट 11 ईयर्स अगो। तो मेरा मतलब 13 साल का मेरी सोब्राइटी थी उस वक़्त। तो 13 साल की मतलब ठीक-ठाक सोब्राइटी होती है, कोई ऐसा वो भी नहीं था कि मैं कोई मैंने स्टेप्स वर्क कर ही लिए थे, स्टेप्स कर रहा था और मेरा आई वाज़ गोइंग वेरी वेल इन माय वर्क प्लेस आल्सो एंड सब कुछ मेरा बड़ा बड़ा अच्छा चल रहा था। तो द एक्सीडेंट वाज़ सो मेजर ही ब्रोक हिज बैकबोन। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इतना मेजर एक्सीडेंट और वो इतने टाइम से गाड़ी चलाता, उसका कभी खरोंच नहीं आई थी गाड़ी में, लेकिन अब जिस बार जब एक्सीडेंट हो गया तो इतना मेजर हो गया कि रीढ़ की हड्डी टूट गई। इज यंगर टू मी। उसके भी 2 बेटे हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं और बड़ी दुविधा में फँस गए हम तो। और ट्रॉमा में लेके गए मेडिकल में उसको और ऑलमोस्ट डॉक्टर जो है वो नेगेटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे थे। कुछ और भी उसको कॉम्प्लिकेशन हो गए थे कुछ, तो कोई नस-वस दब गई थी, क्या था? कहते हैं जी देखो, लेट्स सी, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। लेकिन वो मैं देखता हूँ यार, ये प्रोग्राम की पावर और ये प्रेयर की पावर, बोलते हैं ना, आई हैव टू वर्क दिस दिस प्रोग्राम इन ऑल माय अफेयर्स। दिस फैमिली, मेरा तो प्रोग्राम ही फैमिली से स्टार्ट होता है। मैंने प्रार्थना शुरू की दोस्तों, मैंने प्रार्थना शुरू की वहीं पे। आई वाज देयर, माय भाभी वाज देयर और एक दो रिश्तेदार आ गए वहां पे। और मैंने प्रेयर करता रहा। डॉक्टर की सुन भी रहा हूँ और प्रेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, डॉक्टर विल डू हिज जॉब, आई विल डू माय जॉब, आई हैव ओनली प्रोग्राम विद मी, आई हैव गॉट नथिंग एल्स। एंड बाय प्रोफेशन आल्सो आई एम नॉट अ डॉक्टर कि मैं उसको कुछ बता सकूं कि नहीं ऐसा कर लो जी, वैसा कर लो। नो, वो ठीक कर रहा है, यू आर अ डॉक्टर, फॉर मी यू आर अ गॉड नाउ। तो मैं कर रहा हूँ और अपना प्रार्थना कर रहा हूँ और 3-4 घंटे के बाद जब वो ऑपरेट कर लिया, क्या किया उन्होंने, गॉड नोज व्हाट दे डिड। कुछ मेरे को पॉजिटिव रिसीव। देखिए ऐसा है, उनका जो है थोड़ा टांग में थोड़ी सी तकलीफ आ जाएगी और थोड़ा चलने में उनको दिक्कत आएगी और पीछे और ये डालना पड़ेगा, जैसे हार्ट वाले को स्टंट डालते हैं, पता नहीं क्या क्या उसने, आई डोंट नो व्हाट ही नेम्ड, कि ये डाल के थोड़ा ठीक हो जाएगा तो ही विल बी एबल टू वॉक, बट इट विल टेक टाइम। नथिंग व्हेन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, तो मेरे लिए जो मैं इतना डरा होता था पहले, में जो डरों के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई है, वो डर नहीं आया था यार मेरे पास। उस वक़्त मेरे पास डर नहीं था। उस वक़्त मेरे को ना एक होप थी। उस वक़्त मेरे को ना एक आशा नज़र आ रही थी कि यार गॉड इज़ ग्रेट, आई मीन ही विल नॉट लेट मी डाउन। हाँ? हालाँकि ये जो चीज़ें हैं, मतलब इट इज़, दीज़ थिंग्स आर बियॉन्ड कंट्रोल, आई एम पावरलेस ओवर ऑल दीज़ थिंग्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द पावर ऑफ प्रेयर, कि प्रार्थना के अंदर इतनी पावर है, हाँ? कि वो मेरे को एक अवेकनिंग हो गई। उस वक़्त एक अवेकनिंग हो गई कि अभी 4 घंटे पहले मैं नेगेटिविटी में था और 4 घंटे बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है, अब मेरा वो शिफ्ट हो गया। मेरा मेरा जो कॉन्शसनेस है, वो मेरा शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैं अपनी पिटीशन लगा दी, मैंने अपनी पिटीशन लगा दी थी गॉड के पास। तो गॉड ने जो है ना उसको एक्सेप्ट करके कि डोंट वरी बेटा, आई एम विद यू। तो ऐसे ही दूसरी बार हुआ। दूसरी बार बहुत सारे किस्से होते हैं, ये थोड़े मेजर बताए हैं मैंने। दूसरा जो मेजर बता रहा हूँ, 2011 में ये बात मतलब 9-10 साल पहले की, जब मेरे छोटे छोटे बेटे ने जो +2 होता है, जो 12th क्लास होती है, +2 का उसका रिजल्ट आना था, एग्जाम का रिजल्ट आना था फाइनल का। तो आजकल सब कुछ नेट पे ही होता है, वो उनकी जो वेबसाइट होती है सीबीएसई की, उस पर रिजल्ट आना था। तो रिजल्ट वाज सपोज टू बी डिक्लेयर्ड बाय अबाउट 10 o'clock। तो बाय द टाइम आई हैड लेफ्ट फॉर द ऑफिस, मैं ऑफिस चला गया था और मैं अभी रास्ते में ही था। आई वाज जस्ट अबाउट टू रीच द ऑफिस। मैं मेट्रो से उतर के, और मैं मतलब उसके बाद 2-4 मिनट का रास्ता है, मैं पैदल जा ही रहा था अभी। तो बेल बजती है और मैं फ़ोन उठाता हूँ, देखता हूँ तो मेरे बड़े बेटे का फ़ोन है। तो कहता है, पापा घर आ जाओ फटाफट। अब ये सेंटेंस ऐसा होता है, आई मीन द मोमेंट यू हियर दिस काइंड ऑफ थिंग, आई मीन तो एक बार पैनिक हो जाता है। वो भी ऐसी स्टेज पे कि आप तो घर से निकले हो ऑफिस जाने के लिए और एकदम आपको कहा जा रहा है कि आप वापस आ जाओ। डर भी गया मैं, और डर आना लाज़मी था बड़ा। एकदम अंदर ना मैं हिल गया पूरी तरह, कि ध्यान चला गया मम्मी की तरफ, ध्यान चला गया वाइफ़ की तरफ, कोई भी घर के फैमिली मेंबर्स की तरफ ध्यान चला गया। मैं कहा कुछ हो गया रॉन्ग, और पैनिक हो गया मैं बिल्कुल। और बताया नहीं उसने, क्योंकि मैं पूछ भी रहा हूँ, मैं कहा बेटा बताओ ना क्या बात क्या होगी, जस्ट टेल मी एटलीस्ट। ठीक है मैं आ जाता हूँ, एक बार अंदर ज़रा मैं कार्ड पंच कर लूँ अपना, अपना वो थोड़ा-सा उनको बता दूँ कि आई एम इन द ऑफिस, तो आई विल जस्ट बी बैक। कहता है, नहीं जाना नहीं है अंदर, यू डोंट हैव टू गो देयर, जस्ट कम। तो लेकिन मेरी वाइफ ने थोड़ा शायद अच्छा डिसीजन लिया
और उन्होंने फिर दोबारा फ़ोन किया। मैं बैठ गया था, बाय द टाइम आई टेकन दिस टैक्सी, ऑटो टैक्सी। तो वो शी कॉल्ड अप अगेन। वो कहती नहीं नहीं ऐसा, वो घबराओ मत, बिकॉज़ शी न्यू ना कि ये मतलब इतना स्ट्रांग बंदा नहीं है कि ये कुछ झेल पाएगा ज़्यादा, ये ना हो कि कोई और बखेड़ा खड़ा हो जाए इसकी ज़िंदगी में। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो सीबीएसई वालों का फ़ोन आ गया, वो स्कूल वालों का फ़ोन आ गया कि माय सन रजत, माय सन नेम इज़ रजत, माय यंगर सन। कहते हैं वो उसने ना वो दिल्ली में टॉप किया है। आई मीन ही इज अ टॉपर इन दिल्ली, ही सिक्योर्ड 97 पॉइंट समथिंग मार्क्स। माय गॉड! मैंने कहा यार ये उसको बताना चाहिए था पहले। मतलब वो कह रहा है घर आ जाओ सीधा। कह रहा है बस वो ऐसे ही है ना, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। कह रही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। एंड वो घर तक पहुंचते तक जो है ना, मेरी आंखों में आंसू थे। ऑफ कोर्स द आंसू वो जो टीयर्स थे, द टीयर्स वर ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप को। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं एकदम अलग दुनिया में हूँ, आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू नो। एकदम मैं अलग दुनिया में पहुंच गया हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये चीजें हैं ना, ये सारी मेरे को चीजें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शराब छोड़ने से ये चीजें संभव हो पाती हैं। इसके लिए यार आई टू डू लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस इन माय सोसाइटी। बहुत सारे मेरे को जो पर्सनल एम्बिशंस हैं, उनको मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ा है यार। ये मेरे को शुरू से बताया गया था कि ये दिस प्रोग्राम जो है, ये सिर्फ शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है। ये कहीं लिखा भी नहीं हुआ कि आप शराब छोड़ देंगे और आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ये मेरी प्रॉब्लम ही बेसिकली शराब शराब बंद की है तो तब शुरू हुई है। तो ये जो लिखता है ना कि वी आर रॉकेटेड इनटू द फोर्थ डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंट, वो साथ में वो लिखता था स्पिरिचुअल। बार बार वो वर्ड करता था स्पिरिचुअल, व्हेन द डायमेंशन ऑफ आवर फिजिकल मेंटल इमोशनल स्टेट्स आर इन हार्मोनी एंड बैलेंस विद ईच ऑफ द अदर। ये तीनों जब तीनों का जब इकट्ठा एहसास शुरू होता है ना होना, कि हाँ आई एम वन, यू नो, आई एम वन। मैं और मेरा भगवान, हम इकट्ठे हैं। ये यही अपना बिल साहब भी यही है, उसमें बार बार यही कहने की शुरू कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये जो मेरा 11th स्टेप का जो मेडिटेशन है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यार मतलब 1 से 11 के बीच में और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो 10 कदम और भी हैं। बार बार वो ध्यान वस्त को हमारा वहीं लेके जाता है कि जब तक मैं इन स्टेप्स को अपने डेली लाइफ में नहीं लाऊंगा। जैसे आज के भी वही डीआर में भी वही बात कर रहा था कि उसको जब तक जीता नहीं हूं मैं, जब जब तक मैं उसको जीऊंगा नहीं तो मैं उसको समझूंगा नहीं। समझना क्या है, मुझे सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करना है। मुझे एक्सपीरियंस होता है, वही वही मेरे लिए एक अनटैप्ड रिसोर्स बन जाता है, वही एक खजाना से बन जाता है। और ये खजाना कोई ऐसा भी नहीं है कि इस खजाने को कहीं एफडी करा दिया जाए कि चलो यार ये खजाना अगले साल कुछ बढ़ जाएगा। ये खजाना ऐसा दोस्तों, ये खजाना आप लोगों का दिया हुआ है मेरे पास खजाना। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो जिस पोजीशन में आया था, अगर आप लोगों का मैसेज स्ट्रांग नहीं होता, मैं 15 तारीख को नहीं आता। लेकिन आप लोगों ने तो ऐसे पकड़ लिया मेरे को जैसे कोई आपने मेरे जैसा बंदा ही नहीं देखा था आपने कभी। है, एक ड्रिंक किया हुआ आदमी है। अब आदमी वैसे ही कहता है नहीं चलो ठीक है यार, कल आना, कल मिलेंगे। वो हक करते नहीं थक रहे बंदे हैं। कोई फोन कर रहा है, एक तो ले ही गया, कह रहा है आओ आओ आओ, थोड़ी देर आओ, बात करेंगे, थोड़ी देर आपसे बात करेंगे। तो ये जो चीज थी ना, ये जब 15 तारीख को जब मैं सुबह उठा था, तो वो जो सवेरे मेरे को चिड़िया की आवाज आई ना, सवेरे उठ के जो आती है चै चै करते हुए, ये पहले नहीं आई थी कभी। ड्रिंक पहले भी इतने सालों से कर रहा था, वो भी एक फोर्थ डायमेंशन थी। वो जो चिड़ियों की आवाज आनी, वो एक उजाला साफ दिख रहा। और एंड आई हैड मेड अप माई माइंड, कि आज मैं नहीं पीऊंगा, टुडे विल नॉट ड्रिंक। ये लोग यही बोल रहे थे भैया 24 घंटे शराब मत, पर ये मुझे नहीं पता था ये 24 घंटे जो है 24 सालों में तब्दील होने वाले हैं। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ऐसे ही मैं सोच रहा था यार, पता नहीं कब तक चलेगा। क्योंकि ऐसे ही मैंने देखा भी, पीपल हैव डेमोन्स्ट्रेटेड in a negative this thing, sorry, I mean don't take it otherwise, I've seen people leaving this program, इस प्रोग्राम को छोड़ के चल दी है। मुझे नहीं पता क्यों चल दी है। मेरे में तो गुंजाइश नहीं है जाने की। आई हैड ऑलरेडी पेड ए वेरी हेफ्टी प्राइस बिफोर कमिंग। मैं अपना अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं 1988 में जब यहाँ आया था, मैं एक बार पहले भी आया था। आप सोच रहे होंगे 97 से 88 कहाँ गया, कहाँ से आ गया। ये 88 में एक बार पहले आया था। पहले आया था सिर्फ एक ही बार, सिर्फ एक बार। आप लोग कहते रहे डोंट मेक इट योर लास्ट मीटिंग, जैसे भी रिजीक भाई शेयर कर रहे थे, या किसने किया था, अपना हितेश ने किया था शायद, कि डोंट मेक इट योर लास्ट मीटिंग। ये तो एक कॉमन वो है, ठीक है ना। लेकिन मैं एक ही बार आया था, क्योंकि मुझे भेजा गया था। मुझे एक भेजा गया था एक लेडी के द्वारा, उस लेडी के साथ मैं काम करता था। मैं कुछ टाइम के लिए शराब से दूर था,
वो लेडी अभी किसी स्टेट की गवर्नर भी है, और उस वक्त वो एक शी वाज अ वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर एंड शी वाज रनिंग ए रिहैब एंड आई वाज असिस्टिंग हर। तो उसने मुझे, जब मैं क्लीन हो गया उसी रिहैब से, उसने मुझे 88 में यहाँ भिजवाया था। बट दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद नहीं, उसके बाद इट टुक मी 9 इयर्स, 88 के बाद 97, बिकॉज आई हैड नॉट हिट द रॉक बॉटम। मैं रॉक बॉटम हिट नहीं किया था, क्योंकि मुझे आप लोगों की बातें नहीं समझ में आ रही थी। बंदे भी बहुत थोड़े होते थे मेरे क्लीन स्लेट ग्रुप में 88 में, बहुत कम बंदे बैठे हुए थे। तो मैं जब 97 में आया था, एक बंदे को मैंने पूछा था, मैं कहा सर आप मुझे पहचान नहीं रहे क्या? वो कह रहे यार 88 से 97 तक हजारों आके चले गए, अब किस किस को याद रखें। तो खैर एनीवे, अब तुम आ गए हो, अब तुम पीप आके आए हो ना पूरा, अब तो कोई कसर नहीं है बाकी। तो ये है दोस्तों, जब तक मैं रॉक बॉटम हिट नहीं करता हूँ, ये प्रोग्राम, मतलब ये दिस इज माय एक्सपीरियंस, अगेन डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं ये नहीं कहता किसी ने रॉक बॉटम हिट नहीं किया कर क्या, ये भैया ये प्रोग्राम का मैंने देखा है, इसकी ताकत देखी है, इस प्रोग्राम की पावर देखी है। वो इसकी पावर तभी नजर आती है जब मैं सरेंडर करता हूँ, पूरा पावरलेसनेस, पूरी तरह से मैं पूरी तरह से अपने आप को इसमें झोंक देता हूँ कि नहीं यार, आई डोंट हैव पावर नाउ। मैं अब अपनी पावर मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से लगाऊंगा? आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कम आउट ऑफ दिस, बट आई ऑलवेज फेल्ड। मैं हमेशा फेल हो गया। तो ये मेरे को जो है ना, ये एक सक्सेसफुल फार्मूला मिल गया, जो एक इमीडिएटली बिल साहब अपने अगले चैप्टर में ये वाला वर्ड शो कर देते हैं, फोर्थ डायमेंशन का, कि देयर इज ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है। तो आज मेरे पास चॉइस है यार, आज मेरे पास चॉइस है कि मैं प्रॉब्लम में जीना चाहता हूँ या सोल्यूशन में जीना चाहता हूँ। आज मेरे पास चॉइस है, दिस चॉइस आई नेवर हैड, पहले नहीं था मेरे पास। तो बहुत सारे दोस्तों एक्सपीरियंसेस ये होते रहते हैं इस जर्नी में। इट इज जस्ट जर्नी, नथिंग एल्स। एक यात्रा है, एक थोड़ी सी पता नहीं कब तक है, मुझे नहीं पता। एक एवरीबॉडी इज हियर विद अ रिटर्न टिकट। वो भगवान किसी को भी बेचता है और रिटर्न टिकट उसकी जेब में डाल देता है, और उसका लिफाफा खोलने का उसको 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 आर्ट नहीं बताता कि इसका आर्ट कैसे खोलना कैसे है। वो कहता है खोलूंगा मैं ही इसको। तो एक एक दिन करके मैं देखता हूँ कि ये जो है ना, ये जो अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह लो, मैं जब बार बार कह रहा हूँ, वो लैंग्वेज को ट्विस्ट किया हुआ है और कुछ नहीं है। फोर्थ डायमेंशन इज नथिंग बट अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड सीइंग दिस व्हाइट लाइट एंड हियरिंग द एंजल फीदर्स, or knowing what I was living with being in the presence of total and complete love, electric movement, moving out from behind a jet engine into the soundproof room, the silence, ये सारी की सारी सिर्फ भाषा वाली लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है। वो अल्कोहलिक है ना, मैंने जैसे कहा कि वो अल्कोहलिक है, वो अल्कोहलिक है। उसने अपने हिसाब से ऐसा लिखा कि ऐसा ना हो कि मैं ऐसी किताब कहीं छाप दूं, वो मनोहर कहानियां की तरह न लगने लग जाए, वो आदमी पढ़े और वहां के उठा के परे रख दे ब्यूटीफुली। और मीनिंग देखो, मीनिंग बदलता रहता है जैसे जैसे मैं उसको ज्यादा पढ़ता रहता हूँ, जैसे जैसे मेरी लेंथ ऑफ सोब्राइटी बढ़ती रहती है, मेरा और पैशन बढ़ता रहता है, और मैं देखता हूँ ना, मेरे को उसका मतलब और अच्छा लगने लग जाता है और ज्यादा समझ में आने लग जाता है। किताब वही की वही है, वर्डिंग वही की वही है। तो दोस्तों, ये मैं जो समझ पाया हूँ, हमारे जो को फाउंडर हैं हमारे, उन्होंने भी जो इसको अपना तरीके से बयान एक्सप्लेन किया है अबाउट दिस फोर्थ डायमेंशन, उसी तरीके से मैं भी इसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, और मैं इसको इस्तेमाल करता रहता हूँ, प्रोग्राम को, स्टेप्स को। तो मेरे को इसका अनुभव होता रहता है, मेरे को उसकी ना एक एक फील आती रहती है, एक झलक दिखती रहती है। और ये कोई सीक्रेट नहीं है, इट इज नॉट अ सीक्रेट। ये एक जीता जागता, मेरे को ना जीता जागता मेरे को दिखता है। मेरे मेरे सीक्रेट्स जो थे, मेरे सीक्रेट्स जो जब तक मैंने बाहर नहीं निकाले थे, हाँ, तब तक तो ये संभव नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि वो स्टेप वर्क का मतलब ही यही है कि मेरे को पहले अपना पुराना हिसाब किताब तो क्लियर करूँ ना। जो किसी का लेना देना है, लेने देने का मतलब वो स्टेप 8वां 9वां में आता है जाके। ये सब लेने देने वाली बातें, लिखा पढ़ी वाली बातें, जब तक ये मैं सब करूंगा नहीं, पहले पुराना हिसाब तो क्लियर कर लूं ना भगवान के साथ। भगवान ने मुझे माफ भी कर दिया है, भगवान ने मुझे जिंदा भी रखा, मारा भी नहीं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर भी बना दिया है, और ऐसे ऐसे बंदे बिठा दिए मेरे साथ हैं। आज ही देख रहे हो, ये फोर्थ डायमेंशन नहीं है और क्या है। 1 आवर आई स्पोक टू मारिया रीटा दिस आफ्टरनून। 1 आवर, 1 घंटा किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके बात करो, 10,000 रुपये ले लेगा, 10,000 रुपये मेरे जैसे के लिए। बिकॉज आई नीड पीपल लाइक हर। मेरे को आज अपनी नीड पता है यार, मेरे को आज पता है मेरे को कहाँ से मिलने वाला है, क्या 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 मेरी, मैं कहाँ से सोबर रह सकता हूँ, मेरी प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व हो सकती है। मेरी चाहे कोई फैमिली की प्रॉब्लम है,
मेरे काम से रिलेटेड है, मेरे बच्चों से कोई प्रॉब्लम है या कुछ एनीथिंग, यू नो, मेरे पास हर तरह के लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस में है यार, हर तरह के लोग। मैं कोई भी चीज आज शेयर करता हूँ, मेरे को उसका सोल्यूशन देते हो आप लोग। तो ये क्या है, ये फोर्थ डायमेंशन नहीं है तो और क्या, और मैं कौन से डायमेंशन में जी रहा हूँ? This is not less than fourth dimension. This is a spiritual experience for me. This is a spiritual awakening for me. There's not much less that I need to know about spiritual awakening. I mean, in sense of accumulated knowledge. I mean, ये को मेरे को knowledge इसमें gain नहीं करना है. I have to just carry on with this experience. And now it's a question of living. And now it's a question of living. It's not a question of stopping drinking now. That is far off. Now just a question of living. And if I don't want to live it, I mean, that's fine. That means I have to suffer a bit more. बिल्कुल, ये लिखा भी हुआ है उसमें कि अगर मेरे को अभी और जीने की तमन्ना नहीं है तो इसका मतलब मेरे को अभी और सफर करने की तमन्ना है। नहीं, वो सफर नहीं, मेरे को ये सफर चाहिए, ए का सफर, द ए वे ऑफ लाइफ, द इजियर सॉफ्टर वे। इससे इजियर सॉफ्टर वे मेरे ख्याल तो नहीं हो सकता, एज फार एज आई नो, because I paid a very hefty price. As I said, I paid a very very hefty price. The lady जिसका मैं अभी मेंशन किया हूँ, हाँ, उस लेडी को पता है और मेरे को पता है कि मैं कितना सफर किया हूँ 9 साल, या मेरी वाइफ को पता है, या मेरे बच्चों को पता है। इतना सफर किया है मैंने, इतना सफर किया है, मैं वो सफर वाला अब दोबारा नहीं करना चाहता। तो मेरे को आज भगवान ने दे दिया है एक ऐसा रास्ता बता दिया है कि मेरे को जो है ना, इसके ऊपर मैं चलता रहता हूँ तो वो जो शिफ्ट है, वो जो मेरा जो शिफ्ट है वो होता रहता है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन। वो जो फोर्थ डायमेंशन, नो, आई नो मोर रिमेन इन पेन एंड मिजरी एंड रिजेंटमेंट एंड एंगर एंड जेलसी एंड प्राइड। जो डेडली सिंस में मैं जीता नहीं हूँ, दे आर देयर, वो गए नहीं है कहीं, सॉरी, दे विल नॉट गो। आई हैव इनक्योरेबल डिजीज, अनट्रीटेड, इनक्योरेबल, प्रोग्रेसिव, फेटल, सब बता दिया उसने कि भैया जाने वाला नहीं है कहीं, ना तो महात्मा बनने वाला है, ये भी ध्यान रख लेना। इट्स गोइंग टू रिमेन देयर, बट ओनली थिंग इज देयर इज ए सोल्यूशन। फिर भी एक रास्ता है, ये इज्म ना, इज्म में अल्कोहल थोड़ी है। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल इज नॉट नेवर अ डिजीज, इट वाज नेवर अ डिजीज। आई एम सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म, ISM, inside me, it is inside, it is sitting inside me। वो बार बार आती है, बार बार जो कैरेक्टर डिफेक्ट की हम बात करते हैं, वो बार बार अपना रूप दिखाते हैं। वो कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, कहती है आ जा सुधीर, एक बार मेरे हत्थे में आ जा। आ जाते हैं यार, बहुत लोग आ भी जाते हैं, तो मैं भी आ सकता हूँ। मैं कोई गॉड तो नहीं ना, मैं कोई हायर पावर तो नहीं बन गया ना। हाँ, मैं भी आ सॉरी सकता हूँ। सुधीर भाई, इसीलिए टू अवॉइड दैट फर्स्ट ड्रिंक, क्या 1 मिनट, 2-4 मिनट मतलब वाइंड अप का टाइम हो रहा है। नहीं 1 minute, I'll take just 1 minute। थैंक यू। Okay, thank you। So मेरे को जो है, to avoid that first drink and live a healthy and useful life, मेरे को ये तभी करना पड़ रहा है ना, सभी कुछ मेरा ठीक है। जो पहले स्टेप में बता दिया गया है कि भैया पहली समस्या ड्रिंकिंग है, पहली समस्या लिविंग नहीं है। लिविंग इज ए प्रॉब्लम, यस, बट ड्रिंकिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम। वो बिल साहब ने वो भी लिख दिया है अपना बिग बुक में, कहते हैं प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड। जो प्रॉब्लम था वो तो रिमूव हो गई, प्रॉब्लम वाज जस्ट अल्कोहल, दैट इज जस्ट फर्स्ट हाफ द स्टेप। उसके बाद जो 11 एंड हाफ स्टेप्स हैं देयर फॉर लिविंग, वो जब मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ तो मेरे को ये फोर्थ डायमेंशन वाला एक्सपीरियंस आए दिन होता रहता है। आए दिन मेरे को जो है ना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती रहती है। तो मेरी जो नीड्स हैं टू रीच द पॉइंट ऑफ रेडीनेस, जहाँ मैं कहता हूँ अपने आप की ओके आई हैव डन एनफ नाउ मैडनेस, मैं अब दोबारा जो है ना वो मैडनेस नहीं करना चाहता। आई हैव सफर्ड एनफ, और मैं तैयार हो जाता हूँ। एवरी डे मॉर्निंग आई बिकम रेडी, एवरी डे। ये रोजाना का करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं आज बर्थडे आज कर लूँ फिर अब अगले बर्थडे पे करूंगा और बीच में तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। नो, आई वाज ड्रिंकिंग एवरी डे, I will have to work the step, I will have to live the program every day, तभी मैं सही पे रह पाता हूँ। तो I'm ready to say this moment that I'm ready to move on with you guys, and I'm so grateful to each and every person who is sitting here, who were part of my life, who are part of my life, who are going to be part of my life। कितने लोग मेरी जिंदगी में आ गए, स्पेशली इन लॉकडाउन तो बहुत ही ज्यादा आ गए हैं,
और बाकी ये महाराष्ट्र के लोगों से तो खैर मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक रहा ही है। और मैं एक एक मेंबर का बड़े दिल से अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को आज ये दिन दिखाया। और पिंक सिटी ग्रुप का भी मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया मेरा अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग।